बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिन्यामीन और आप देख रहे हैं बिन्यामीन वाइज। हजरत बशर हाफिज रहमतुल्लाह के हालात व मनाकिब। आपका तारुफ। आपको कशिफ व मुजाहिदात में मुकम्मल दस्तरस हासिल थी और रसूल शरा के बहुत बड़े आलिम थे और अपने मामू अली हशरम के हाथ पर बैत हुए थे। मरो में विलादत हुई और बगदाद में मकीम रहे। आपकी तौबा का वाक़या ये है कि एक मरतबा हालत दीवानगी में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक कागज पड़ा हुआ मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने इस कागज को अतर से मुअत्तर करके किसी बुलंद मुकाम पर रख दिया और इसी रात ख्वाब में देखा कि किसी दरवेश को मन जानिब अल्लाह ये हुक्म मिला कि बशर हाफी को ये खुशखबरी सुना दो कि हमारे नाम को मुअत्तर करके जो तुमने तज़ीमन एक बुलंद मुकाम रखा है इसकी वजह से हम तुम्हें भी पाकीज़ा मुरातब अता करेंगे। और बेदारी के बाद जब इन दरवेश को ये तसव्वुर आया कि बशर हाफी तो फस्क व फजूर में मुब्तला है, इसलिए शायद ये मेरा ख्वाब सही ना हो, लेकिन दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा भी यही ख्वाब नजर आया तो वो आपके घर पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि मैं कदे में है यानी शराब खाने में है। और जब वो दरवेश शराब खाने पहुँचे तो मालूम हुआ कि बशर हाफी नशे में चूर और बदमस्त पड़े हुए हैं। इन्होंने लोगों से कहा कि आपसे जाकर कह दो कि मैं तुम्हारे लिए एक जरूरी पैगाम लाया हूँ। चुनाचे जब लोगों ने आपसे कहा तो फरमाया कि नामालूम अताब इलाही का पैगाम है और ये कहकर मैं कदा से हमेशा के लिए तौबा करके निकले। जिसके बाद अल्लाह ताला ने वो अजीम मुरातब अता फरमाए कि आपका जिक्र भी कलूब के लिए सुकून बन गया। और चूंकि आप इस एहसास की वजह से नंगे पाँव रहा करते थे, जमीन को अल्लाह ताला ने फर्श बनाया है, इसलिए शाही फर्श पर जूते पहन कर चलना अदाब के मुनाफी है। यही वजह है कि आपको हाफी कहा जाता है। वाक़यात। औलिया कराम की ऐसी जमात भी थी जो ना तो ढीले से इस्तिंजा करते थे और ना जमीन पर थूकते थे, क्योंकि इन्हें हर शय में और हर जगह अनवार इलाही का ज़हूर महसूस होता था। चुनाचे बशर हाफी का भी इस जमात से तल्लुक़ था और बाज़ सूफिया के नज़दीक चूँकि नूर इलाही चश्म सालिक में हुआ करता है, इसलिए उससे हर जगह सिवाय खुदा के कुछ नजर नहीं आता। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलबा की मैयत के हमरा अंगूठों के बल तशरीफ ले जा रहे थे और फरमाते थे कि मुझे ये डर है कि मलाइका के पैरों पर मेरा कदम ना पड़ जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बेशतर आप ही की मैशत में रहते और आप ही के अकीदतमंदों में से थे। चुनाचे जब आपके शागिर्दों ने पूछा कि मुहद्दिस फ़क़ीह होने के बावजूद आप एक खबती के हमरा क्यों रहते हैं, फरमाया कि मुझे अपने अलूम पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल है, लेकिन वो खबती अल्लाह ताला को मुझसे ज्यादा जानता है। इसी वजह से इमाम साहब अक्सर आपसे इस्तदुआ करते कि मुझे खुदा की बातें सुनाओ। मनकूल है कि एक मर्तबा आपकी हैरत की हालत में पूरी रात घर के दरवाजे पर एक कदम अंदर और एक बाहर रखे खड़े रहे। फिर एक मर्तबा छत पर चढ़ते हुए पूरी रात सीढ़ियों पर ही खड़े रहे और जब नमाज़े फजर के वक्त आप अपनी हमशीरा के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, ये क्या हालत बना रखी है। फरमाया कि मैं इस तस्वर में गर्क हूँ कि बगदाद में दो गैर मुसलमानों ने भी नाम भी बशर हैं और मेरा नाम भी यही है, लेकिन ना जाने अल्लाह ताला ने मुझे दौलत इस्लाम से क्यों नवाजा और इन्हें क्यों महरूम रखा। एक मर्तबा मैदान बनु इसराइल में हजरत बिलाल ख्वास की मुलाकात हजरत खिजर से हो गई तो बिलाल ख्वास ने पूछा कि इमाम शाफी के मुतल्लक आपकी राय क्या है। खिजर ने फरमाया कि वो उतार में से हैं। जब इमाम हम्बल के लिए दरियाफ्त किया तो फरमाया कि इनका शुमार सादिकीन में होता है, और जब हजरत बशर हाफी के मुतल्लक दरियाफ्त किए तो फरमाया कि वो तो मुनफरद ज़माना है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जवालुल मसरी को इबारत मुतसव्विफ पाया और हजरत सुहेल को इशारों पर चलने वाला देखा और हजरत बशर हाफी को तकवा में मुमताज पाया। लोगों ने पूछा कि आपका रुझान किस तरफ है, फरमाया कि बशर हाफी की तरफ, क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी हैं। हजरत बशर हाफी ने मुहद्दिस होने के बाद बाकी तमाम अलूम की किताबों को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हदीस कभी बयान नहीं की और यह फरमाते थे कि मैं इस वजह से हदीस बयान नहीं करता कि मेरे अंदर हसूल शोहरत का जज्बा है, और अगर ये खामी ना होती तो मैं जरूर हदीस बयान करता। एक मरतबा लोगों ने अर्ज किया कि जब बगदाद में कुल अकल हलाल की तमीज बाकी नहीं रही तो आपके खाने का क्या इंतजाम है। फरमाया कि जिस जगह से तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ। और जब लोगों ने सवाल किया कि अजीम मरातब आपको कैसे हासिल हुए, फरमाया कि एक लुकमा की भूख छोड़कर, क्योंकि हंसने वाला खा कर रोने वाले के बराबर नहीं हो सकता, और अकल हलाल में भी फजूल खर्ची का अंदेशा
हमेशा बाकी रहता है। फिर किसी ने आपसे दरियाफ्त किया कि सालन किस चीज का खाना चाहिए। फरमाया कि आफियत का सालन खाओ। मशहूर है कि आपने 40 बरस तक ख्वाहिश के बावजूद कभी बकरी की सिरी नहीं खाई और हमेशा बाकला की तरकारी खाने को जी चाहता रहा, लेकिन खाई कभी नहीं और कभी हुकूमत की जारी करदा नहर से पानी नहीं पिया। फिर एक मरतबा जब लोगों ने यह सवाल किया कि आपको ये मुरातब कैसे हासिल हुए, तो फरमाया कि खुदा के अलावा मैंने कभी किसी पर इजहार हाल नहीं किया और मैं वाज नसीहत से बेहतर तसव्वुर करता हूँ कि लोगों के सामने खुदा का जिक्र करता रहूं। किसी ने आपको मौसम सरमा में बरहना और किपकिपाते हुए देखकर पूछा कि आप इतनी इज्जतें क्यों बर्दाश्त करते हैं। फरमाया कि इस वजह से कि इस सर्दी में फकरा साहब हाजत होंगे, इनका क्या हाल होगा और मेरे पास इतना दिनों को नहीं है कि इनके एहतजाज खत्म कर सकूं, इसलिए जिस्मानी तौर पर इनका शरीक रहता हूँ। हजरत अहमद बिन इब्राहिम अल मुतलब फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत बशर ने मुझसे फरमाया कि हजरत मारूफ को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि मैं नमाज फजर के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन आप इशा के वक्त भी तशरीफ नहीं लाए। चनाचे मैं चश्म बहा था तो देखा कि आप अपना मसल्ला उठाकर दरिया दजला पर पहुंचे और पानी के ऊपर चलकर सुबह तक हजरत मारूफ से मसरूफ गुफ्तगू रहे और सुबह को फिर पानी पर चलते हुए वापस आ गए। उस वक्त मैंने कदम पकड़कर अपने लिए दुआ की दरख्वास्त की तो दुआ देकर फरमाया कि जो कुछ तुमने देखा है उसको मेरी हयात में किसी से बयान न करना। किसी इज्तिमा में आप रज़ाए इलाही के औसाफ बयान फरमा रहे थे कि एक शख्स ने अर्ज किया कि ये तो हम बाखूबी जानते हैं कि आप बहुत ही बासफा बाकमाल और मखलूक से बेनियाज हैं, लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि अगर पोशीदा तौर पर दूसरे से कुछ लेकर फुकरा में तकसीम कर दिया करें। गोया बात आपको बारे खातर हुई। फिर भी मुस्कुराकर फरमाया कि फुकरा की भी 3 किस्में हैं। अव्वल वो जो ना तो मखलूक से तलब करते हैं और ना किसी के कुछ देने के बावजूद उनसे कुछ लेते हैं। इनका शुमार तो ऐसे रूहानी बंदों में होता है कि जो कि खुदा से मांगते हैं मिल जाता है। दोम वो जो खुद तो किसी से तलब नहीं करते, अगर कोई दे दे तो कबूल कर लेते हैं, किस्म के मतवक्कल होते हैं और इन्हें जन्नत की तमाम नेमतें हासिल होंगी। सोम वो जो नफ्स कशी करते हुए सब्र और ज़बत से काम लेकर जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। आप फरमाया करते हैं कि एक मरतबा हजरत अली जरजानी किसी चश्मे के नजदीक तशरीफ फरमा थे और मैं भी इनके सामने पहुंच गया तो आप मुझे देखकर ये कहते हुए भाग पड़े कि मुझे इंसान की शक्ल नजर आ गई जिसकी वजह से मैं गुनाह का मर्तकब हो गया, लेकिन मैं भी भागता हुआ उसके पास पहुंचा और अर्ज किया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो आपने कहा कि फुकर को पोशीदा रख कर सब्र इख्तियार करो और ख्वाहिशात नफसानी को निकाल फेंको और मकान को कब्र से भी ज्यादा खाली रखो ताकि तुर्क दुनिया का रंज ना हो। एक काफिला हज की नीयत से रवाना होने लगा तो अहले काफिला ने आपसे भी अपने हमरा चलने की इस्तुदा की, लेकिन आपने 3 शर्तें पेश कर दी। अव्वल ये कि कोई शख्स अपने हमरा तोशा ना ले। दोम किसी से कुछ भी तलब ना करे। सोम अगर कोई कुछ पेश भी करे जब भी कबूल ना करे। ये सुनकर अहले काफिला ने अर्ज किया कि पहली 2 शर्तें तो हमें मंजूर हैं, लेकिन तीसरी शर्त काबिल कबूल नहीं। आपने फरमाया कि तवक्कल हाजियों का तोशा है और सफर है, और अगर तुम ये किस्सा कर लेते कि किसी से कुछ ना लेंगे तो खुदा पर तवक्कल भी हो जाता और दर्जा वलायत भी हासिल होता। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने मकान पर पहुंचा तो देखा कि एक साहिब मेरे मुंतजिर हैं और मेरे सवाल पर के बिला इजाजत मकान में तुम क्यों दाखिल हुए। फरमाया कि मैं खिजर हूँ। चनाचे मैंने अर्ज किया कि फिर मेरे लिए दुआ फरमा दे तो आपने कहा कि अल्लाह तेरे लिए इबादत को आसान कर दे और तेरी इबादत को तुझसे ज्यादा भी पोशीदा रखे। किसी ने आपसे अर्ज किया कि मेरे पास 1000 दरहम है और मैं हज का ख्वाहिशमंद हूँ। आपने फरमाया कि ये रकम किसी मकरूज के कर्ज में दे दो या यतीमों और मुफलस अयाल दारों में तकसीम कर दो तो तुम्हें हज से भी ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे हज की बहुत ख्वाहिश है। फरमाया कि तूने नाजायज तरीके से ये रकम हासिल की है, इसलिए तू ज्यादा सवाब का ख्वाहिशमंद बनना चाहता है। एक दिन आपने कब्रिस्तान में मुर्दों को लड़ते हुए देखकर अल्लाह ताला से अर्ज किया ये राज मुझे भी मालूम हो जाए। और जब मैंने इन मुर्दों से पूछा कि इन्होंने कहा कि 1 हफ्ता पहले किसी शख्स ने सूरह इखलास पढ़कर इसका सवाब हमें बख्श दिया था और आज पूरे 1 हफ्ते से हम उसकी तकसीम में मसरूफ, लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ। आप फरमाया करते थे कि मैं एक मरतबा ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो हजूर ने पूछा ए बशर क्या तुझे इल्म है कि तेरे दौर के बुजुर्गों से तेरा दर्जा क्यों बुलंद किया गया
क्या है? मैंने अर्ज किया कि मुझे तो मालूम नहीं। फरमाया कि तूने सुन्नत का इत्बा करते हुए बुजुर्गों की ताजीम की और मुसलमानों को राह हक दिखाता रहा और मेरे असहाब और अहले बैत को तूने हमेशा महबूब रखा, इसलिए अल्लाह ताला ने तुझे ये मर्तबा फरमाया। फिर दोबारा जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ तो अर्ज किया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमरा रसूल सवाब के लिए फुकरा की जो खिदमत करते हैं वो तो पसंदीदा है, लेकिन इससे ज्यादा अफजल ये है कि फुकरा कभी अमरा के आगे दस्त तलब दराज ना करें बल्कि खुदा ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। अरशादात आप अक्सर फरमाया करते कि पानी जब तक रुआं रहता है साफ रहता है और जब रुक जाता है तो गदला और कीचड़ जैसा हो जाता है। फरमाया कि जो दुनियावी इज्जत चाहता है उसे 3 चीजों से किनारा कश रहना चाहिए। अव्वल मखलूक से इजहार हाजत करना, दोम दूसरों के ऐब निकालना, सोम किसी मेहमान के हमरा जाना। फरमाया कि दुनियावी नमूद का ख्वाहिशमंद लज्जत आखिरत से महरूम रहता है। फरमाया कि कान्या रहने से सिर्फ दुनिया ही में इज्जत मिल जाती है। जब भी कनात बेहतर थी। फिर फरमाया कि यह तस्वर करना कि लोग हमें बेहतर समझे महज हबे दुनिया का मजरा है और जब तक बंदा नफ्स के सामने फुलादी दीवार कायम नहीं कर लेता उस वक़्त तक इबादत में लज्जत व हलावत हासिल नहीं कर लेता। फरमाया कि 3 काम बहुत मुश्किल हैं। अव्वल मफलसी में सखावत, दोम खौफ में सदाकत, सोम खलवत में तकवा। फरमाया कि तकवा नाम है शकूक और इशबाब से पाक होने और कल्ब की हमा वक़्त गिरफ्त करने का। फरमाया कि अल्लाह ने बंदे को सब्र मरफ़त से ज्यादा अजीम शय और कोई नहीं अता की और अहले मरफ़त ही खुदा के मखसूस बंदे हैं और जो बंदा अल्लाह ताला के साथ कल्ब को साफ रखता है उसको सूफी कहते हैं और अहले मरफ़त हैं कि जिनको सिवाय खुदा के ना कोई जानता है ना इज्जत करता है और जो शख्स हलावत आज़ादी के साथ हमकनार होना चाहे उनको अपने ख्यालात पकीज़ा बनाने चाहिए और जो सिद्के दिली के साथ इबादत करता है वो लोगों से वहशत ज़दा रहता है। फरमाया कि ना तो मुझे कोई कभी अहले दुनिया में बैठना गवारा हुआ और ना कभी इन्हें मेरी सोबत अच्छी लगी। किसी ने अर्ज किया मैं तवक्कल अलीउल्लाह हूँ। फरमाया कि तू मतवक्कल है तो खुदा के अहकाम पर भी यकीनन राजी होगा। इंतकाल के वक्त जब आप शदीद मुजरब हुए तो लोगों ने पूछा कि क्या तुर्क दुनिया का गम है? फरमाया नहीं बल्कि बारगाह खुदाबंदी में जाने का खौफ है। किसी शख्स ने आपकी मौत के वक्त जब आपसे अपनी मफलसी का रोना रोया तो आपने अपना पैराहन तो उतार कर उसको दे दिया और खुद दूसरे का मांग कर पहन लिया। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में आपसे पूछा कि क्या हाल है? फरमाया अल्लाह ताला मुझसे इसलिए नाराज हुआ कि तू दुनिया में से इतना ज्यादा क्यों खौफ रहता था और क्या तुझे मेरी करीमी पर यकीन नहीं था? फिर इसी शख्स ने अगले दिन ख्वाब में देखकर जब हाल पूछा तो फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा दी और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि खूब अच्छी तरह खा और पी, इसलिए दुनिया में तूने हमारी याद की वजह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया। फिर किसी शख्स ने ख्वाब में देखकर हाल पूछा तो फरमाया मेरी बख्शिश भी हो गई और अल्लाह ताला ने मेरे लिए नस्ब व बेशत जायज करार दे दी और ये भी इरशाद फरमाया कि अगर तू आग पर भी सजदा रेजी करता रहता जब भी इस चीज का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था कि हमने लोगों के कलूब में तुझे जगह अता कर दी। फिर एक और शख्स ने ख्वाब में देखकर हाल पूछा तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी मगफरत करके ये फरमाया कि जब हमने तुझे दुनिया से उठाया तो तुझसे अफजल और कोई नहीं था आपका मुकाम। किसी औरत ने इमाम अहमद बिन हम्बल से ये मसला दरियाफ्त किया कि मैं अपनी छत पर सूत काट रही थी कि रास्ते में शाही रोशनी का गुजर हुआ और इसी रोशनी में थोड़ा सा सूत काट लिया। अब फरमाइए कि वो सूत जायज है या नाजायज? ये सुनकर इमाम साहब ने फरमाया कि तुम कौन हो और इस किस्म का मसला क्यों दरियाफ्त करती हो? उस औरत ने जवाब दिया बशर हाफी की हमशीरा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया कि तुम्हारे लिए वो सूत जायज नहीं क्योंकि तुम अहले तक़वा के खानदान से हो और तुम्हें अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो मुश्तबा खाने पर अगर हाथ बढ़ाते तो हाथ भी उनकी पैरवी नहीं करता था। नाजरीन उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।